शुरू से सनातनी भाव थे, इसलिए मेरा मन में भाव था और सनातनी के मन में एक विचार उत्पन्न हुआ, श्री राम का मंदिर बना, इस पार्टी के प्रति मेरा भाव उत्पन्न हुए तो मैंने ज्वाइन कर लिया। क्या कांग्रेस में सनातनी नहीं है? ऐसा नहीं, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, कांग्रेस से मुझे कोई यूँ आपत्ति नहीं है कि मैं कांग्रेस को नहीं कह रहा हूँ, वो सनातनी नहीं है। मैं 2009 में पहली बार पार्षद बना, तब महापौर जी तो बीजेपी की थे ना, तो मैं कांग्रेस का था। ठीक है, उस समय रजनी जी, उस समय मेरे अगर ऐसा भावना होती तो मेरा काम क्यों करते हो, अगर वो कांग्रेस का मानते। नहीं, आपने ये तो नहीं कहा कि मैं बीजेपी में आ रहा हूँ, मेरा काम ऐसा नहीं है। 2009 में अगर सोचता तो उसी समय चले जाता था, अभी क्यों जाता है, इस समय में क्यों जाता, मैं उस समय चले जाता था। ऐसा मैं नींव का पत्थर बनाऊं जी, नींव का पत्थर बिल्कुल, जो शायद मेरे लिए जीवन में, देखो रोड नाली ये तो 30 साल से बनती आ रही है, बनती रहेगी, और भी पार्षद आएंगे वो भी बनाएंगे, लेकिन 5 मंदिरों का ऐसा निर्माण का मेरा नींव का पत्थर बनाऊं जो अपने आप में मैं अपने आप में गौरवान्वित महसूस करूं। पारस जी का आप धन्यवाद कह रहे हैं जी, बिल्कुल। वो धन्यवाद तो अब कहना ही पड़ेगा क्योंकि आप बीजेपी में हो। नहीं भाई साहब, उस समय तो मैं कांग्रेस में था ना यार, बड़े भाई साहब, मैं आपको पुनः बार हालांकि वो सियासत का जाएगा थोड़ा बहुत ऐसे चलेगा। यही कहना चाह रहा हूँ, मेरे कैमरे के सामने भी पूछ लेना, मेरे पीठ पे पीछे भी आप कभी जाके मेरे वार्ड में सर्वे करना, आपको कोई यूं नहीं कहेगा कि हमारे पार्षद ने ये कार्य नहीं करवाया जी। आरोप लगाना बहुत आसान है चेतन जी, भाई साहब, भगवान श्री राम को भी पब्लिक ने नहीं छोड़ा, उन्होंने आरोप लगाया, ऐसा कुछ भी नहीं। आरोप लगाना आम लोगों का काम है, वो तो लगाएंगे। उसमें खाली बोला था यार भाई आप देखना, विचार करना लोकेश जी, ऐसा मैंने कहा कुछ नहीं है, अगर मन में ऐसा कोई भाव होगा तो मैं देख लूंगा। आज मौसम भी बढ़िया है, सुबह से आज धुंध छाई हुई थी हुक्म, और ऐसे मौसम में आपने पकौड़े खिला दिए, बिल्कुल आपको आभार, और सीक्रेट रेस्टोरेंट को भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। एक बार देखो, जो भी कंप्लेन अपन नगर निगम में बोर्ड में मीटिंग में उठाया था, फिर उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये पानी ऐसा आ सकता नहीं है, ये नहीं हो सकता है। मैं माननीय रजनी जी डांगी को उस समय रात को 11 बजे फोन किया, जब एक दिन 6 इंच बारिश हुई थी जी। उस समय लोगों के घरों में घुटने तक पानी भरा गया, और तो 1-2 करोड़ एकदम किसी कांग्रेसी पार्षद को देना उस समय एक विचाराधीन मामला था। आप और बताओ, बात है आपने बीजेपी में खींचा, फिर वही बात 2009 की बात कर रहा हूँ। अरे अभी खाली के साथ ही तो मैं बात करना चाहता हूँ, वो मेरा, मैं भाजपा से परमानेंट जुड़ा रहूंगा, भाजपा से जुड़े रहेंगे तो राजनीतिक छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है सर, राजनीति छोड़ दूंगा। नमस्कार, राम राम, खमा गणी, जय मेवाड़। मैं चेतन निराला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। उदयपुर न्यूज की खास पेशकश सियासत के जायके में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, बता दें आपको, जिस तरह से सियासत का जायका और उदयपुर की नगर निगम के पार्षद वार्ड नंबर 29 के लोकेश जी गौड़ हमारे साथ मौजूद है, और इनसे जानना चाहेंगे कि जो पार्षद का और जनता के बीच में जो 5 साल का समय निकला था वो किस तरह का समय रहा। हालांकि इस सियासत के जायके में हम लगातार पार्षदों से, इस जनता से और रूबरू कराने की कोशिश कर रहे हैं, और 5 साल के कार्यकाल को भी जनता से आखिर किस तरह की मांग थी, किस तरह की उम्मीद थी, जिससे भाई साहब को लेकर बिल्कुल इस सियासत के जायके में चर्चा कर रहे हैं। हालांकि मेरे साथ भाई साहब लोकेश जी गौड़ साहब मौजूद है और वार्ड नंबर 29 से पार्षद रहे हैं। भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है उदयपुर न्यूज साहब। धन्यवाद आपको और आपके पूरे परिवार, और मन्नू जी, उनके पिताश्री को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जो समय समय पर उदयपुर के इन कार्यक्रम को जनता के साथ पहुंचाते हैं, उनके लिए बहुत बहुत आभार उन दोनों परिवार को। बिल्कुल भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आभार व्यक्त करते हुए मैं वापस सियासत के जायके में अपन जो बैठे हैं आज इसमें चर्चा करेंगे कि आपका जो वार्ड नंबर 29 है, और 29 में जिस तरह से आप लगातार जनता के बीच रहे हैं और जनता की जो काम थे, जनता के कार्य थे, जिस तरह से पूरे किए हैं, और कहीं जो कमियां रही हैं उसके ऊपर विचार विमर्श जरूर करेंगे। हालांकि भाई साहब बात करेंगे सबसे पहले तो जो सियासत का जायका है तो उसी से शुरुआत करेंगे जी। तो बिल्कुल आज द सीक्रेट में रिसोर्ट में बैठे हुए हैं, और सीक्रेट रिसोर्ट में है तो इसमें कुछ सीक्रेट चीजें आपकी भी है, तो वो उससे भी अपन रूबरू कराएंगे जनता को, ताकि जनता को आपकी सीक्रेट पता चले भाई लोकेश जी क्या चाहते हैं। जी जी बिल्कुल लोकेश भाई साहब, शुरुआत करेंगे वर्ष 2019 में जब आप पार्षद बने थे, वो समय कैसा रहा आपके लिए? मैं आपको सबसे पहले तो मेरा वार्ड, मेरा परिवार है, उसको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देना चाहता हूँ। आप 5 साल की बात करते हैं, मैं विदिन 15 सालों से पार्षद हूँ जी, तीसरे टाइम से पार्षद हूँ। एक बार मेरी पत्नी पार्षद थी, 2 बार मेरा, इसलिए मैं आपके चैनल से मेरी जनता का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, क्योंकि वो वार्ड मेरा परिवार है, परिवार की तरह से मेरे को रखा है, और 3 बार मौका दिया है मुझे पार्षद बनकर, उनके लिए मैं उनका हमेशा आभारी रहूंगा, ऋणी हूँ, और ये ऋण सदा मेरे ऊपर उनका रहेगा जी।
बिल्कुल आपने जनता का आभार व्यक्त तो किया है, परिवार है, जनता नहीं, वो मेरा बिल्कुल वार्ड, बिल्कुल मेरा आपका परिवार वार्ड आपका परिवार है, बिल्कुल भाई साहब ने बता दिया, वार्ड मेरा परिवार है, आपका परिवार का आपने आभार व्यक्त किया जी। अब बात ये है कि भाई साहब 2019 की बात करें जी, तो आपने चुनाव लड़ा था जी, वो भी कांग्रेस से जी, बिल्कुल वो जो समय था जी जी कैसा रहा? बहुत ही अच्छा रहा, मेरा कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा। मैं आपको और बताना चाहूँ भाई साहब कि 2000 में पहली बार मैं चुनाव लड़ा था, तब से लेके जनता का बीच में रहा, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, किसी भी समय 24 घंटे में हमेशा उनके लिए तत्पर रहा। तभी जनता ने मुझे प्रेम बरसाया मेरे ऊपर और 3 बार मुझे मौका दिया है। ये मेरा और कार्य के बारे में जैसा कि आपने बताया है, मेरे वार्ड में तीसरे पहले टर्म में रजनी डांगी जी महापौर जी थी जी, बिल्कुल उस समय मैं प्रथम बार पार्षद बना था जी। उस समय जो कार्य किए मैं रजनी जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरा कोई भी कार्य नहीं रोका, चाहे भले मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता था परंतु उन्होंने मेरे किसी कार्य को नहीं रोका था। उस समय में हमारे समिति के अध्यक्ष प्रेम सिंह जी सक्तावत निर्माण समिति के अध्यक्ष थे, मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। उनको मैंने कोई भी कार्य लिख के दिया था, उन्होंने एक भी कार्य ऐसा नहीं जो मेरा उन्होंने नहीं किया हो जी। बिल्कुल वैसा भाई आपने अभी बात जिक्र किया था जी कि जब मैं कांग्रेस कार्य में मतलब जो कांग्रेस का जो आपका काल था उसमें था जी, ये आपको क्यों कहना पड़ रहा है, आखिर क्या है वजह? मतलब आप कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में गए तो क्योंकि ये मुद्दा हालांकि मैं नहीं बट जनता को जरूर बताएं कि भाई ऐसा क्या मुद्दा था जो आपको मतलब जैसे पूरा थोड़ा सवाल आपको क्लियरिफिकेशन करूंगा कि वैसे देखा जाए तो जो आपका एरिया है वार्ड नंबर 29 से कांग्रेस में आप लगातार 3 बार चुनाव लड़े हैं और जीते भी हैं और जनता ने आपको आशीर्वाद भी दिया है। बिल्कुल बिल्कुल कांग्रेस में रहने के बावजूद आप जीत रहे हैं, फिर भी आपको बीजेपी में क्या जानने की वजह क्या रही जी और क्या ऐसा मसला था? मैं आपको बनाना चाहता हूँ चेतन जी भाई साहब जी, मैं सनातनी प्रेमी हूँ शुरू से जी, मैं आज से नहीं शुरू से सनातनी प्रेमी था। मैं बचपन से ही बजरंग दल से जुड़ा हुआ था। कमलेंद्र सिंह जी मेरे बड़े भाई जो इस दुनिया में नहीं रहे, मनोहर सिंह जी पवार, उनके सानिध्य में हमने बजरंग दल स्टार्ट किया, सर्व पहले हिरणमंगरी में स्टार्ट किया। तो मेरा सनातनी भाव शुरू से ही था जी, ऐसा नहीं कि आज जागृत हुआ, शुरू से सनातनी भाव थे, इसलिए मेरा मन में भाव था और सनातनी के मन में एक विचार उत्पन्न हुआ, श्री राम का मंदिर बना, इस पार्टी के प्रति मेरा भाव उत्पन्न हुए तो मैंने ज्वाइन कर लिया, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, राम मंदिर बनी वटागड़े आप हटे है? सनातनी प्रेम बरसा इस पार्टी में, मुझे लगा इस पार्टी में सनातनी को अच्छा मानते हैं तो मैं आ गया, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। आने अच्छा, को ऐसा कुछ नहीं, पैसा एक जिक्र आप सनातन के रिगार्डिंग बता रहे हैं, मैं सनातन के हिसाब से इसमें आया, क्या कांग्रेस में सनातनी नहीं है? ऐसा नहीं, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, कांग्रेस से मुझे कोई यूँ आपत्ति नहीं है कि मैं कांग्रेस को नहीं कह रहा हूँ, वो सनातनी नहीं है, लेकिन ये भाव उत्पन्न हो गए, कोई मन में भाव होता, मंदिर जाते अच्छा लगता, मन के हाथ जोड़ते अच्छा मंदिर लगता तो भाव हो जाता उनके प्रति, तो भाव हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल आपके भाव, हालांकि बिल्कुल वाजिब बात है, मन के जो भाव होते हैं वो करना ही पड़ता है, लेकिन बात तो वैसा अब आगे ये कि जैसे अरुण जी से हमारी बात हुई थी टाक साहब से जब हम सियासत के जायके में बैठे थे, उन्होंने ये कहा कि भाई आपके ऊपर इतना प्रेशर था बीजेपी वालों का कि उनके पास जो वॉशिंग मशीन ही थी उसमें आपको धोने के लिए ले गए, तो क्या कहेंगे इस पे आप? मेरे बड़े भाई अरुण जी ने कहा होगा, वो उनकी सोच है, कोई बात नहीं, वो मेरे बड़े भाई है, ऐसा उनका भाव है, ऐसा कोई प्रेशर नहीं। प्रेशर क्यों होता था? नहीं, बीजेपी का हमेशा प्रेशर रहता था, यूं कहते थे। ऐसा कुछ नहीं, मेरे अंदर कोई अच्छे भाव देखे होंगे और पब्लिक में मेरी जो पहचान है उससे अच्छा प्रेरित होके उन्होंने भी सोचा होगा अच्छा आदमी है तो ले लिया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, बाकी चाहते हैं तो अरुण जी को ले सकते, अच्छे आदमी को बीजेपी लेती है और खराब को ऐसा नहीं, खराब में बात वो डेफिनेशन में कह नहीं रहा हूँ पर भाई साहब मैं यूं कह रहा हूँ अच्छे व्यक्ति को लिए तो ले लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ। तो बिल्कुल भाई साहब आप बता रहे अच्छे व्यक्ति को ले लिया है, हालांकि ठीक बात है, लेकिन भाई साहब आप बिल्कुल सवालों की ओर बढ़ाव करेंगे तो आपका थोड़ा सा राजनीति का जो उतार चढ़ाव था, पर लेकिन कहीं ना कहीं जो कांग्रेस वाले हैं उनका तो बार बार यही कहना है कि भाई एक तो गौरव वल्लभ जी और दूसरे आप दो ही ऐसे हो जो सीधा मतलब बीजेपी में चले गए और बीजेपी का झंडा पकड़ लिया और काम हो रहे धड़ाधड़, तो इस पे क्या कहेंगे? ऐसा नहीं, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ परमादरणीय भाई साहब जी, मैंने आपको पहली बार कहा जब मैं 2009 में पहली बार पार्षद बना तब महापौर जी तो बीजेपी की थे ना, तो मैं कांग्रेस का था, ठीक है। उस समय रजनी जी, उस समय मेरे अगर ऐसा भावना होती तो मेरा काम क्यों करते हो? अगर वो कांग्रेस का मानते नहीं, आपने ये तो नहीं कहा कि मैं बीजेपी में आ रहा हूँ मेरा काम, ऐसा नहीं है। 2009 में अगर सोचता तो उसी समय चले जाता था, अभी क्यों जाता है, इस समय में क्यों जाता, मैं उस समय चले जाता था, ऐसा कुछ नहीं है। और कांग्रेस से मेरे कोई नाराजगी थोड़ी थी क्या, बस भाव थे मन में उत्पन्न थे। 2009 में मेरी बात सुनो,
अरे कहीं भाजपा का बोर्ड था भाई साहब, एक हालांकि बात कर रहा हूँ मैं, आप जी, सुनो सुनो तीनों बोर्ड में मैं कांग्रेस, अरे बिल्कुल आप कांग्रेस के थे, एक बार आप रहे, एक बार आपके पत्नी रही और एक बार फिर से आप रहे, तो ये सिलसिला चल रहा था और कांग्रेस से लगातार आप जीत रहे थे, ऐसा तो था ही नहीं। और उस एरिया से कांग्रेस के आप अकेले ऐसे आदमी थे जो जीत रहे थे, बिल्कुल ठीक है। लेकिन भाई साहब बात इसीलिए मैंने आपको कहा मेरा वार्ड मेरा परिवार। बिल्कुल बिल्कुल, पर एक मुद्दा ये है कि जैसे बीजेपी का बोर्ड है निगम में 30 सालों से, ठीक है, तो निगम वालों बोर्ड वालों ने ऐसा तो नहीं कहा भाई बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन आप आ जाओ, आपके काम भी कर देते हैं, आपको रख भी लेते हैं। मेरी बात सुनो, 2009 में आ जाता, अगर वॉशिंग मशीन में उस समय गिर गया होता तो 2009 के बाद में दूसरी बार और तीसरी बार क्यों लड़ता मैं चुनाव? मेरी वाइफ को क्यों लड़ा था? बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, धन्यवाद। बिल्कुल पहले भी आ सकता था, लेकिन कहीं न कहीं राम मंदिर बनने के बाद ये कह रहे हैं कि जिस तरह से मन में भाव उत्पन्न हुए और बीजेपी ज्वाइन की थी। ठीक है भाई साहब, बिल्कुल धन्यवाद आपका, जिस तरह से आपने जवाब दिखाया, जनता को बताया, आपने अपना जो अंदर की जो भावना थी, जो विचार थे वो बताए। अब अपन वार्ड नंबर 29 में जाएंगे। वार्ड नंबर 29 की बात करें जी, तो पिछले जो 5 साल निकले हैं अपने, उसमें ऐसे प्रमुख 5 कार्य बताए जो आपके मार्गदर्शन में, यानी पिछले काल में नहीं हुआ और इसमें आपने किए। मैं आपको बताना चाहता हूँ परम आदरणीय भाई साहब जी, 2009 से लेके 2024 तक का जो मेरा सफर था पार्षद कार्यकाल का, मेरा हो या मेरी पत्नी का हो जी, बहुत से काम ऐसे हुए जो आपको गिनाना चाहूंगा। सबसे पहले एक ऐसा कार्य जो मेरे उस समय 2009 में बंजारा बस्ती मेरे वार्ड में आती जी, ठीक है सर। उस समय वो 70 परिवार जो रोड पे रहते थे, ठीक है, उस परिवार को मैंने विस्थापित कराया बिलिया गांव में। राम निवास जी मेहता उस समय सेक्रेटरी थे यूआईटी के, उन्होंने कहा और उन्होंने पहल थी कि भाई इस रोड को चौड़ा करना है और वो सब परिवार है वो रोड पे रह रहे हैं तो वो कहाँ करे, तो उन्होंने उनका सहयोग राम में धन्यवाद देना चाहता हूँ राम निवास जी मेहता साहब जैसे अधिकारी को, कि उन्होंने मेरा सहयोग किया। पूरे 70 परिवार को मैंने बिलिया में विस्थापित किया, आज वो पूरा परिवार वहाँ रह रहे हैं। अच्छा, यहाँ से बिलिया आपने, बिलिया गांव में जो रोड पे रह रहे थे, हाँ वही तितड़ी के पास, जो बिलिया के पास बिलिया गांव, उसमें रह रहे भाई साहब। वो एक सबसे बड़ा कार्य अचीवमेंट मेरे जीवन का है, मेरे लाइफ का है, जो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ वो कार्य हुआ है। दूसरा मैं वो आपने करवाया था जी, हुक्म मेरे एक काम तो ये हो गया जी। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सनातनी प्रेमी हूँ, 5 ऐसे मंदिर का निर्माण का मैं नींव का पत्थर बनाऊं जी, नींव का पत्थर, बिल्कुल, जो शायद मेरे लिए जीवन में, देखो रोड नाली ये तो 30 साल से बनती आ रही है, बनती रहेगी, और भी पार्षद आएंगे वो भी बनाएंगे, लेकिन 5 मंदिरों का ऐसा निर्माण का मेरा नींव का पत्थर बनाऊं जो अपने आप में मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। 5 मंदिर आपने मतलब खुद बनवाए? मतलब मैं क्या करूं, प्रभु इच्छा थी, मतलब मेरा सहयोग वो नहीं। थोड़ा सा जिक्र बताओ ना आप, ताकि जनता को पता चले ये मंदिर है। 2 हनुमान मंदिर है आपको बता दो, एक तो वैशाली अपार्टमेंट के पीछे है, एक आपको ध्यान हो तो गीतांजलि मंदिर, हनुमान जी का मंदिर है कल्याणेश्वर, बिल्कुल बिल्कुल, और 2 मेरे कल्याणेश्वर महादेव जी मंदिर, उसमें मेरा सहयोग रहा काफी। उस समय कुछ भी नहीं था, आज तो लीला लहर है, बालाजी की कृपा है जी जी। उसके बाद 2 मंदिर मेरे वार्ड में जो महादेव मंदिर थे, जो ऐसे ही पड़े हुए थे जी, उनको मैंने अच्छा बनाया। आदरणीय रजनी जी डायनकी का भी उस समय शेड का प्रोविजन था, शेड डलवा दिए उसके ऊपर। और एक सबसे बड़ा भी भव्य मंदिर मैंने राणा जी का मंदिर बनाया है। उदयपुर में पहला ऐसा मंदिर होगा जिसमें ऐसा राणा जी का मंदिर मेरे वार्ड में जी होता है, बनाया मैंने। वो ऐतिहासिक मंदिर, आप भी कभी पधारोगे देखोगे, ऐसा मंदिर पूरे उदयपुर शहर में कहीं भी नहीं होगा। ये मेरे उपलब्धि मानता हूँ मैंने, क्योंकि नाली रोड तो सभी बनाएंगे पार्षद, पर ये पुण्य के काम आपने किए, ये पुण्य के कार्य किए, जिससे मुझे बहुत पूर्ण संतुष्टि है। बिल्कुल भाई साहब ने बताया। और तीसरा एक कार्य और मैं बताना चाहता हूँ, 2 मिनट आपको रोकना चाहता हूँ जी। मेरे वहाँ गायत्री नगर क्षेत्र है जहाँ पे क्या है कि बहुत पानी आता था और कॉलोनी वाले रात को सो भी नहीं पाते थे, घरों में पानी भर जाता था जी। मैं माननीय पारस जी भाई साहब का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा, क्योंकि उस समय वो उस समिति के अध्यक्ष थे। मैंने उनको बुलाया, मौका दिखाया, माननीय पारस जी भाई साहब आए, उन्होंने दोनों ही नालों के लिए 1-1 करोड़ के 2 नाले उन्होंने सैंक्शन किए। उनकी वजह से आज उस पूरे एरिया में एक बूंद पानी नहीं भरा रहता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, आज दिन तक की सबसे बड़ी उपलब्धि उस एरिया में। नदी कहते थे उसको, गायत्री नदी। अच्छा, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ उस पूरे एरिया में एक बूंद पानी नहीं भरा था। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। बाकी रोड नाली तो सभी पार्षद आए हैं, बनाएंगे, मेरे बाद भी बनाएंगे।
और बनते बिल्कुल, रहेंगे। आपने जिक्र किया जैसे कि जो मंदिर बना है ये पुण्य का काम है, और उसके बाद जो पानी की समस्या थी उसने भी आपने थोड़ी हेल्प की, और पारस जी का आप धन्यवाद कह रहे हैं। जी बिल्कुल, वो धन्यवाद तो अब कहना ही पड़ेगा क्योंकि आप बीजेपी में हो। नहीं भाई साहब, उस समय तो मैं कांग्रेस में था ना यार। बड़े भाई साहब, मैं आपको पुनः बार बार ये हालांकि वो सियासत का जाएगा थोड़ा बहुत ऐसे चलेगा। और बिल्कुल भाई साहब, लगातार आपकी बात कर रहे हैं, अभी बच्चे आपने चाय भी आएगी, 10 सिगरेटरी चाय है जी, हुक्म, तो चाय रो टेस्ट कर लांगा। बिल्कुल हुक्म, ताकि पचे आगे जो सवाल है सिलसिला, बिल्कुल आप चाय लीजिए। लीजिए चेतन जी, आप भी लीजिए। बिल्कुल। बिल्कुल, आप लगातार देख रहा हो सियासत रा जायका में, और लगातार भाई साहब सवाल रो जवाब दी दो है। और हालांकि चाय पे चर्चा है, हालांकि चाय वाई पी है भाई साहब। बिल्कुल तो भाई साहब के पहला थोड़ी बहुत एनर्जी भी तो छावे, एक बोलवा बात है क्योंकि नेताजी वो एनर्जी आपने दिला दी है पिला के। अच्छा, उसके लिए आपको बहुत बहुत बिल्कुल। ये सिगरेट रिसोर्ट है, सिगरेट रिसोर्ट के अनिल जी जारोली मेरे मित्र है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। इस टाइप का कार्यक्रम यहाँ शूट करा रहे, उसको तहे दिल से उन भाई साहब को भी मेरा आभार। बिल्कुल भाई साहब, अनिल जी को भी धन्यवाद दी दो है। लेकिन भाई साहब चलो ठीक है, अब आप इन सियासत रो जाए को तो कहीं ना कहीं बात अभी सवाल रुक कर रहा। बिल्कुल। अब बात करेंगे जैसे कि आपने बताया 5 काम तो मंदिर के हो गए, ये काम हो गया, वो हो गया, सारी बातें हो गई, लेकिन ऐसी कोई समस्या रही जो आपके मतलब वार्ड में आप नहीं कर पाए, आपके जो घोषणा पत्र में था और इसमें आप नहीं कर पाए? मैं सबसे पहला ऐसा वर्ष पार्षद हूँ जिसके घोषणा में जितने भी कार्य 100 में से 100 पूरे हो गए सर। कोई भी कार्य अभी लास्ट जो कार्यकाल था मेरा इस वाला कार्यकाल में नहीं भाई साहब, एक थोड़ा सा उसमें और क्लियरिफिकेशन करना चाहूंगा। जब आप चुनाव लड़े थे तब कांग्रेस में थे जी, तब आपके घोषणा पत्र थे जी, उसके बाद आप बीजेपी में शामिल हुए, ठीक है। मेरी बात को सुनो, बीजेपी में आए आप। अब कांग्रेस के कार्यकाल में आपने चुनावी घोषणा पत्र जारी किया था, वो सारे कार्य पूरे हो चुके हैं क्या अभी? मैं वही कहना चाह रहा हूँ परमादेनी भाई साहब, मैं यूं कहना चाह रहा हूँ जो भी मैंने घोषणा पत्र की अभी इस वाले 5 साल के कार्यकाल में, वो सारे कार्य मेरे पूर्ण हुए। उसमें कोई कार्य ऐसा नहीं है, आज की तारीख में आप पधारो मेरे वार्ड में देखो, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो बाकी हो। सारे कार्य लगभग 100% हो चुके हैं, कोई भी कार्य। अच्छा, लगभग सब सारे 100%, यानी कि आपने जो घोषणा पत्र किया था वो सारे कार्य। बिल्कुल, आप देख सको भाई साहब, ठीक है, कांग्रेस कार्यकाल में चुनाव लड़ो, वरना घोषणा पत्र दे दो, और लगातार वो कार्य अब बीजेपी में है, लेकिन भाई साहब फिर भी वो कार्य पूरे हो चुके हैं। भाई साहब अब आप ही रुक करांगा थोड़ा सा वार्ड में लेन वार्ड की बात करो तो जैसे कि आप कह रहे हो कि सारे कार्य पूरे हुए, यानी कि जनता से आपका जो रहा है तालमेल किस तरह से रहा था, और जनता आपसे क्या अपेक्षा करती थी, मतलब इसमें इसको लेकर? चेतन जी विषय एक और बात देता हूँ, मेरा जो मैंने आपको कहा मेरा वार्ड मेरा परिवार, मेरा जनता से बिल्कुल पारिवारिक संबंध है, बिल्कुल घर जैसा जुड़ाव है मेरा। ये पार्षद वाले संबंध नहीं है, मैं फोन कोई उठावे एक नहीं करे, मेरा घर 24 घंटे खुला रहता है। कभी भी कोई भी पधारे, आप मेरे जनता से जाके आप पूछ भी लेना, कभी मेरे पीछे भी है, सामने तो बिल कैमरे पे मैं कुछ भी कह सकता हूँ, वो बात अलग है। नहीं, बिल्कुल कैमरे पे कहोगे, लेकिन नहीं, मेरे यही कहना चाह रहा हूँ, मेरे कैमरे के सामने भी पूछ लेना, मेरे पीठ पे पीछे भी आप कभी जाके मेरे वार्ड में सर्वे करना, आपको कोई यूं नहीं कहेगा कि हमारे पार्षद ने ये कार्य नहीं करवाया हो। चाहे पानी से लेके लाइट से लेके, चाहे रोडों से लेके, कोई भी कार्य ऐसा नहीं रहा। और मैं सबसे पहले सभी अधिकारियों का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ नगर निगम के, कि उन्होंने मेरे एक भी कार्य को नहीं रोका। और आज और कहना चाहता हूँ, आज भी अगर मैं कोई फोन करता हूँ तो अधिकारी मेरा काम करते हैं, चाहे कांग्रेस की बात नहीं। एक चीज भाई साहब, वापस आप पहले 3 साल चुनाव लड़े थे जब कांग्रेस में थे, और अभी आप बीजेपी में आ गए, ठीक है, वो अलग बात हो गई, आपने सारी उसकी बात भी बता दी। आप कह रहे हैं निगम में ऐसा, अभी सारे अधिकारियों का भी धन्यवाद जिन्होंने मेरे सारे कार्य किए, ठीक है, अधिकारियों को भी आपने आभार व्यक्त किया। बात करेंगे जो 3 साल पिछले जो निकले कांग्रेस में, उसमें आपका कैसे तालमेल रहा नगर निगम के बोर्ड में? मेरा 2009 से अच्छा कार्यकाल रहा। मैं तो सभी अधिकारियों का उस समय से लेके, चाहे रजनी जी डांगी हो, चाहे मेरे वाइफ के समय चंद्र सिंह जी कोठारी महापौर थे, मेरे समय जीएस टाक साहब थे तीसरी बार में, तीनों महापौर का भी मैं धन्यवाद और आभार ज्ञात करना चाहता हूँ कि कांग्रेस में होने के बावजूद, आप शब्द सुनना मेरे, कांग्रेस में होने के बावजूद भी उस समय उन्होंने यूं नहीं सोचा कि मैं बीजेपी में जा रहा हूँ, कांग्रेस में थे तभी मेरे सारे कार्य उन्होंने किए।
कोई कार्य ऐसा नहीं है। ऐसा सोचते हैं कि वो बीजेपी में जा रहा है तो ऐसा कार्य नहीं था। मैं तो 2009 से उन्होंने सारे कार्य मेरे किए, इसलिए उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, तीनों महापौरों का। बिल्कुल भाई साहब, अगले आपने धन्यवाद तो कर दिया उनका भी, लेकिन अगला सवाल मेरा ये रहेगा आपसे कि जैसे कि कांग्रेस के समय आप थे, कांग्रेस में थे, आप बीजेपी में आए, आपने कहा मेरी जो भावना उत्पन्न हुई मैं उससे गया हूं, लेकिन क्या कांग्रेस के जो लीडर हैं उन्होंने आपको नहीं जाने की कोई सलाह दी थी या फिर आपके पास आए थे कि आप मत जाओ, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं होती। मेरे लिए वो भी सम्मानी है, ऐसा कोई मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ कि कांग्रेस में था तो उन्होंने कांग्रेस में था, जब उन्होंने सम्मान दिया, मैं सम्मान के बारे में उनके कभी विरोध नहीं करूंगा। नहीं, सम्मान की बात तो अलग होगी, ठीक है। आप एक जो पार्षद के पद पे हैं, गरिमामय पद पे हैं, तो उस पद पे हालांकि कोई भी सम्मान तो देता है, ठीक है, वाजिब बात है, लेकिन ऐसे कोई लीडर थे जो बड़े लीडर यानी कि जिला अध्यक्ष कांग्रेस के हैं या फिर कोई भी, जैसे आपने जैसे ज्वाइन की बीजेपी तो आपके पास आए थे क्या कि भैया? बोला था उन्होंने, आलोके जी आप, मैंने कहा मेरे मन के भाव थे, मैं कोई नाराज होके कांग्रेस से नहीं छोड़ के गया हूँ। मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ जी, कांग्रेस छोड़ा नाराज होके नहीं गया, मेरे मन के भाव थे। मैंने आपको शुरू में कहा मन में भाव उत्पन्न हुए तो चला गया, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नहीं, वैसे आपके पास जो आए थे उस दरमियान क्या बातचीत हुई थी, यूं मतलब थोड़ा सा उसको लेकर बताएं जनता को, ताकि देखो आपका तो आपका ऐसा आपका आरोप नहीं है, आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है, लेकिन जो वार्तालाप जो हुई थी नहीं उस बात को अपन जिक्र करना चाह रहे हैं, क्योंकि देखो आज लोगों के दिमाग में हजार चीजें है। लोकेश जी जो है कहीं न कहीं गलत करप्ट करने से बीजेपी में जाके धुल गए या वॉशिंग, देखो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ना, इस ट्रेंड की बात करते हैं लोग, लेकिन मैं आपके मुंह से लोगों तक यही पहुंचाना चाह रहा हूं। आरोप लगाना बहुत आसान है चेतन जी, भाई आई एग्री। भगवान श्री राम को भी पब्लिक ने नहीं छोड़ा, उन्हें आरोप लगाया, ऐसा कुछ भी नहीं। आरोप लगाना आम लोगों का काम है, वो तो लगाएंगे, उसमें मैं इसीलिए वो थोड़ा जिक्र करना चाह रहा हूँ। जो बैठक हुई थी आपके बीच, जो समझौते की बात हुई थी, क्या रहा था और कौन कौन था उस तरह? ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ, खाली बोला था यार भाई आप देखना, विचार करना लोकेश जी, ऐसा। मैंने कहा कुछ नहीं है, अगर मन में ऐसा कोई भाव होगा तो मैं देख लूंगा, बाकी मैं मेरे स्वेच्छा से जा रहा हूँ, मैं किसी दबाव में नहीं गया हूँ, न किसी के लड़ाई झगड़े से गया, मेरे मन में भाव था। तो अब वापस चुनाव लड़ना है क्या आपको? बिल्कुल, चुनाव तो लड़ेंगे ना सर, पार्टी चुनाव टिकट देगी तो चुनाव लड़ेंगे। और पार्टी नहीं देंगी तो कोई बात नहीं, पार्टी की सेवा करेंगे, ऐसा थोड़ी है कि लालच में। अगर नहीं देगी तो आप चुनाव नहीं लड़ोगे और बाकी देगी तो लड़ोगे? बिल्कुल लड़ेंगे, अगर नहीं देगी तो पार्टी की सेवा करेंगे, ऐसा कोई दिक्कत। ऐसा तो नहीं है मतलब आप वापस कांग्रेस में चले जाओगे? नहीं, ऐसा थोड़ी, ऐसी बात नहीं है। देखो टिकट तो आपको कांग्रेस लगातार 3 बार दे रही है ना, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ चेतन जी, वैसा उसके लिए मैं मना कर ही नहीं रहा हूँ, न उन पे कोई आरोप लगा। आप बीजेपी नहीं देगी तो वापस उसमें तो नहीं जाओगे? ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल पक्का नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, ये भी भाई क्लियर हो गया है कि लगातार आप देख रहे हैं जिस तरह से जवाब मिला है कि भाई कांग्रेस में रहते हुए टिकट मिली थी, फिर बीजेपी ज्वाइन की थी, लेकिन अब अगर पार्टी अगर टिकट देगी तो चुनाव लड़ेंगे, और भारतीय जनता पार्टी इनको टिकट नहीं देगी तो ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये भी इन्होंने स्पष्ट कर दिया। बिल्कुल भाई साहब, धन्यवाद आप लगातार आप सवाल जवाब दे रहा हो, लेकिन सियासत रो जायको है तो अनी में बिल्कुल आपने सियासत सीक्रेट में, हाँ जी तो कहीं की आपने वार्ड में कई सीक्रेट चीज वेगा वनी में भी जानागा, लेकिन एक बार अंडा जी सिगरेट रा पकोड़ा है वनी में अभी जानला कई सिगरेट है। बिल्कुल आपने पकोड़ा भी तैयार आई गया है, बिल्कुल तो अभी पकोड़ा भी टेस्ट करीज ला तो बिल्कुल ये आप लीजिए पहले। देशी में अपने अना ने भज्जा के ठीक है, तो ये भज्जा है अपना हमें, तो अना ने भी अभी टेस्ट करके जानना चाहूंगा कि में शो सिगरेट है भाई साहब। बिल्कुल आप लीजिए, आप भी लो। अरे आप टेस्ट आपने बताओ एकदम लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल किस तरह लागू कही है? आज मौसम भी बढ़िया है, सुबह से आज धुंध छाई हुई थी हुक्म, और ऐसे मौसम में आपने पकोड़े खिला दिए, बिल्कुल बिल्कुल आपको आभार, और सीक्रेट रेस्टोरेंट को भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। सीक्रेट रेस्टोरेंट आभार व्यक्त कर रहा हूँ, लेकिन में भाई साहब 5 सीक्रेट चीज बतावनी है। अब है पकोड़ो ही है, पकोड़ो है, लेकिन 5 चीजें में डाली तक की है, वो आपने हाथ में लेन बताऊं। धन्यवाद। बढ़िया पकोड़ा है, प्याज भी है, धनिया भी है, मिर्ची भी है, काली मिर्ची भी है, और मिक्स मसाला भी है इसके अंदर, तो बहुत अच्छे पकोड़े हैं, ये सीक्रेट है इस। बिल्कुल भाई साहब, लोकेश जी गौड़ साहब जनी तरह अनारा भाव है, जनी तरह पकोड़ा ने देखियो हना, और पकोड़ा देखते ही बताई दो भाई साहब में 5 चीजा सीक्रेट है। तो भाई साहब वार्ड की 5 चीजा है ऐसी सीक्रेट जो आप कहना चाहोगे कैमरा माध्यम? सीक्रेट किस विषय में? 5 विषय आप जैसे विकास कार्यों को लेकर या फिर कमियों को लेकर? वही मुझे विकास कार्यों में तो मैंने आपको पूर्व में भी बोले हैं। ठीक बात है, वार्ड में मैं बता दूं, मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगा थोड़ा सा।
विकास की बात तो आपने की है, लेकिन मैं अब ये जानना चाहूंगा और ये लोगों को मतलब पता चलना चाहिए, आपके सब काम तो पूरे हो चुके हैं। आपने बताया जो घोषणा पत्र था 100 में 100 हो गए। क्या आपके दिमाग में ऐसी कोई कमी है कि आपके वार्ड में ये चीज होनी चाहिए, फिर आपने सोचा है कभी? जो सोचा वो तो हुआ ही है काम तो। नहीं, ऐसा कोई सोच रखा है जो अभी बाकी है आप नहीं कर पाए, या फिर करूंगा मैं यूं, ऐसा कोई ठान रखा है? ऐसा तो चेतन जी लगभग सारा काम मैंने आपको पूर्व में भी बताया है हो चुके हैं, चाहे गार्डन से लेके। मैं उस पे नहीं जा रहा हूँ, आप मेरी बात को पूरा समझिए। मैं जो सवाल करूंगा मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ कि जो आपने किए हैं वो 100% आपके हो गए, ये आपने बता दिया। मैं चाह रहा हूँ कि जो सब सारे जो कार्य हो गए, लेकिन मन में कोई चीज है कि भाई यार ये नया करना है मुझे। एक कार्य मैं आपको और बताना चाहूंगा जो मेरे मन में भाव है वो रह गया है, मतलब मेरे हिसाब से। एक मेरे वार्ड में एक सामुदायिक केंद्र बना हुआ है जी, मैं उसको एक अच्छा सामुदायिक केंद्र बनाना चाहता जी, वो रह गया। मैं बिल्कुल आपके कैमरे के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। भविष्य में मौका मिला है और भगवान ने चाहा, आपके आशीर्वाद से उसको भी अच्छा बनाएंगे सामुदायिक केंद्र को। तो बिल्कुल जनता ने की, तो आपका मतलब यार बिल्कुल मैं आपके ये चीज नहीं आप ये बता दो आपको जनता को भाई यार हमारे ख्वाब और मैं नहीं कर पाया हूँ, आगे दिमाग में है वो अगली बार भगवान ने मौका दिया और ईश्वर ने चाहा पार्षद बने तो निश्चित रूप से सबसे पहला कार्य ये होगा। ये घोषणा मेरा आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ मैं। भगवान तो मौका दे देगा आपने, क्योंकि आपका जैसा भाव है, लेकिन पार्टी मौका देना चाह रही है, ये भी तो को पार्टी देगी मौका, क्यों नहीं देगी? जरूर देगी। अच्छा कोई न कुछ देखा है तो देगी मौका। बिल्कुल लगातार आप देख रहा हो एक सामुदायिक भवन की जो बात थी भाई साहब मन में है घटे वो चीज, लेकिन आना जिक्र भी कर दी तो वो नहीं कर पाए, लेकिन अगर मौका मिल लियो तो वो चीज देगा। बिल्कुल भाई साहब, अब आगे सवाल और रुक करांगा। ठीक है, सियासत जाएगा, मैं पकौड़ा भी आप लेता रहोगा, ठीक रहेगा, काम लूंगा, आप ही लो। हाँ बिल्कुल। तो भाई साहब बात करांगा, जैसे कि आज वार्ड की जो जनता है आपको जो अपेक्षा कर रही है और आप लगातार जो चुनाव जीते हो और हर काम किया, सोम काम तो आपने सब भी किया है। अब बात ये है कि भाई जनता के जो रोड नाली लाइट जो मूलभूत सुविधा होती है, तीनों कितनी चीजें पिछले 5 साल में आपने की है? कहाँ से कहाँ तक रोड बनने, कुछ थोड़ा सा जानकारी। रोड आप देखो, मैं मेन रोडों की बात बताना चाहता हूँ। मीनाक्षी होटल से लेके डुंगला हाउस तक का मेन रोड है। उसके बाद नेशनल मिष्ठान से लेके हरीश जी राजानी का घर जो है वहाँ तक का रोड है जी। फिर वहां से लेके हरीश जी राजानी से लेके बंजारा बस्ती तक का रोड है। जो मुख्य रोड जो मेरा रोड मुख्य है, मार्ग आने जाने के जनता पब्लिक है, उन रोडों का निर्माण कराया है मैंने सारे जी। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, मेरे वार्ड में 2 पार्क है जी, उन दोनों पार्कों को अच्छा डेवलप कराया मैंने। और मैं सुबह दोनों पार्कों का नाम भी एक बार थोड़ा तो राणा जी पार्क सेक्टर 5 में है, ठीक है, एक काशीपुरी पार्क जी। और मैं आपको और बताना चाहता हूँ, इन दोनों पार्कों में भगवान के भव्य मंदिर भी है। अच्छा, एक पार्क में राणा जी का मंदिर है तो काशीपुरी में बालाजी का मंदिर है जी। दोनों भव्य मंदिर बने हुए हैं, आस्था का केंद्र है लोगों का। लोग आते हैं, लोग सुबह घूमने फिरने आते हैं। उन वार्डों को ऐसा ऑक्सीजन पॉकेट बना रखा है जिससे लोग रोज घूमने आते हैं सुबह। बिल्कुल भाई साहब आप कह रहा हो, लेकिन एक चीज और है, नगर निगम रा कभी आप मुद्दा वार्ड रा मुद्दा लेने निगम में पहुंचा होगा जी, तो कटे विवाद में रिया आप कि यानी में विवाद में हमारा विवाद भी हो तो कोई यानी मुद्दे तो मैंने कहा ना, वो जो मेन मुद्दा तो मेरा सबसे बड़ा वो पानी वाली समस्या जो गायत्री नहीं, उसमें कोई विवाद हुआ था क्या? विवाद हुआ ना उसमें भाई, उन्होंने स्वीकारा नहीं एक बार, फिर मैंने जितने भी अधिकारी, किसने नहीं स्वीकारा था? एक बार देखो, जो भी कंप्लेन अपन नगर निगम में बोर्ड में मीटिंग में उठाया था, फिर उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये पानी ऐसा आ सकता नहीं है, ये नहीं हो सकता है। मैं माननीय रजनी जी डांगी को उस समय रात को 11 बजे फोन किया, जब एक दिन 6 इंच बारिश हुई थी जी। उस समय लोगों के घरों में घुटने तक पानी भरा गया और वो आई थी, तब उन्हें लगा ये जो मांग उठाई है इसने, वो मांग सही है, वाजिब मांग है। वो खुद स्वयं आई है, मैं आपको और बताना चाहता हूँ। रात 11 बजे मैं फोन की दो उन्होंने, वो स्वयं पधारी थी, उन्होंने खुद ने देखा और आश्चर्य लोगों के पलंग तक पानी भर गया था। अच्छा, देखिए उन्होंने, तब उनको एहसास हुआ कि नहीं यार ये मांग है, क्योंकि वो बजट इतना था कि मैं आपको बताना चाहता हूँ 2 करोड़ के लगभग उसका बजट था। अच्छा, तो 1-2 करोड़ एकदम किसी कांग्रेसी पार्षद को देना उस समय एक विचाराधीन मामला था। आपको और बतानी बात है, आपने बीजेपी में खींचा नहीं, फिर वही बात 2009 की बात कर रहा हूँ। जायजा के साथ ही तो मैं बात करना चाहता हूँ। वो मेरा फर्स्ट टेन्यूर था, मैं भी पहली बार पार्षद बन के गया था। मैंने सोचा था कि मैं कोई बीजेपी में जाऊंगा जी। उस समय आपके ख्यालात नहीं थे? ख्यालात होते ही नहीं थे। तो उस समय उन्होंने आके जब देखा, जब मैंने वो लड़ी उनको लड़ा, उन्होंने महसूस किया कि नहीं जायज बात है और वो कार्य उन्होंने कराया। तो मैंने आपको बोला पूर्व में 2 करोड़ रुपए उस नाले पे खर्च करके आज वो नाला इतना अच्छा बना कि वो सारी पब्लिक खुश है उससे। आज से
अच्छा, बिल्कुल भाई साहब, आप बता रहे हैं कि उस समय जो रजनी जी डांगी आए थे और आपने लगातार काम किया था, लेकिन बात करेंगे अब आगे की ओर रुख करेंगे, जो यानी कि जो आपने मुद्दे उठाए, विवादों में रहे, उस विवाद में, उसके बाद निगम निगम की बात करें, नगर निगम की, तो यानी कि जब आप पार्षद फर्स्ट में जब बने थे तब कांग्रेस में थे जी। तो कांग्रेस में आपके जो पार्षद थे 20 पार्षद, यानी कांग्रेस के 20 पार्षद थे उस समय, उसमें उनसे कैसा तालमेल था? तो अच्छा पारिवारिक संबंध थे ना, मैं तो सारे परिवार और संबंध। फिर अभी वर्तमान में भाजपा से, मैं क्या कह रहा हूँ, भाजपा ले लो चाहे कांग्रेस ले लो, परिवार तो परिवार ही रहता है। सोच होती है भाई, पार्टी की एक सोच होती है, कोई बीजेपी का है, कोई कांग्रेस का है, बस। बाकी पारिवारिक संबंध तो रहते ही रहते हैं, आज भी है ना, रहेंगे पर पारिवारिक। अबे कांग्रेस रो विरोध तो है कि आप आडू जब अभी तो चुनाव भाई पार्टी बीजेपी जुड़ गया, मेरी बात सुनो आप। जब विरोध, जब एक बात को सुनना आप, जब आपने मन बना लिया मुझे बीजेपी में जाना है, तो क्या कांग्रेस का विरोध होगा क्या आपकी तरफ से? बात सुनो, जब विरोध का मौका होगा तो बिल्कुल विरोध करेंगे ना, खुल के करेंगे। मेरी बात को सुनो, जब आपका मन, मेरी बात को सुनो, जब मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ या भले आप कांग्रेस में हैं, या आप भारतीय जनता पार्टी और मैं कांग्रेस हूँ, मैं कोई मुद्दा रख रहा हूँ आपके सामने, तो उस मुद्दे में अगर वाजिब बात नहीं रही तो आपको समझ में नहीं आई, तो क्या आप कांग्रेस का विरोध करोगे उस समय? 101% विरोध करेंगे, बिल्कुल भाई साहब, कांग्रेस का विरोध किया जाएगा। भाई साहब ने ये भी क्लियर कर दिया है, अब भाई भारतीय जनता पार्टी में रहेगा। बिल्कुल, लगातार सियासत रो जायको है, हालांकि आप देख रहा हो लगातार सियासत रो जायका में जनित बातचीत भी रही है। भाई साहब लोकेश जी गौड़ साहब एक सवाल क्लियरिफिकेशन देता था, आगे बढ़ रहा है। भाई साहब एक चीज और है कि भाजपा और कांग्रेस ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है, और आप ठीक है वही मुद्दा मुँह चलता रहा, लेकिन जब कांग्रेस में जब आप थे जी, यानी कि आपकी वाइफ भी जो पत्नी थी वो भी कांग्रेस से पार्षद रही है, क्या ऐसे कोई मुद्दे थे उसमें कोई कठिनाई आई थी कि मतलब हाँ ये काम नहीं हुआ, मुझे इसमें कठिनाई आई, ऐसा कोई मुद्दा था? मतलब मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कठिनाई की बात है वो उसके बारे में। कुछ काम ऐसे थे उसमें कठिनाई आई, क्या था मुद्दा, कुछ थोड़ा सा जिक्र बताएंगे? तो मैंने बताया था, कुछ वार्डों के पार्कों का भी था उस समय, पार्कों का भी कोई इशू आ रहा था उस समय। मेरी पत्नी थी उस समय, उसने भी उठाया था जी, उस समय था जो उस मुद्दे को भी फिर धीरे धीरे उन्होंने समझ में आया। मौका मैंने क्या कहा, मैंने जितने भी लोगों को कोई मुद्दा अगर बताया, अधिकारी को, चाहे हमारे भाजपा के महापौर हो, उपमहापौर हो, चाहे समिति के जो भी समिति के सदस्य थे, मैं उनको यूं कहता था, आप आओ, वार्ड में आओ, मौका देखो, अगर आपको लगे मेरा गलत है तो आप वो कार्य मत करना, अगर आपको लगे कि ये जिनैन कार्य है वो कार्य तो करना। और मेरी बात सुनो, आप, मैं जनता के कार्य है, मेरे घर का कोई कार्य नहीं ना आपके गंदा। आएंगे, मौका देखते थे, उनको लगता था तो वो कार्य करते थे। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, आप एक जिक्र है कि जैसे कि थोड़ी सब बात बताई आपने, भाई जो मुद्दों हो उठाए हो, वरने जो भी हो वरने समाधान मिली हो, ठीक है, कठिनाई अभी आई उस समय जब आप कांग्रेस में थे, ठीक है, बिल्कुल सही। अब आपकी कोई उसमें से जो कठिनाई थी भाजपा में आने के लिए वो सोल्व तो हुई? ऐसे तो कुछ देखो नहीं, मेरा कहने का मतलब वो नहीं है, पार्टी का पॉलिटिक्स नहीं कह रहा हूँ, मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जनता की जो जिक्र थे, यानी कि जो कठिनाई आपको उस समय आई थी बीजेपी में शामिल होने के बाद, उस कठिनाइयों का जो समाधान तो हुआ। मैं आपको क्या, क्योंकि देखो आपका स्वार्थ हमने देखे, मैं जनता की बात करूँ। जी 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 जी, मैं जब भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा था वो अंतिम समय था, बिल्कुल जिस समय लोकसभा चुनाव आ गए थे उस कार्यकाल में मैं बीजेपी से जुड़ा था जी। उसके पहले तो मैं कांग्रेस में ही था ना। नहीं वो समझ गया उससे बात तो आप समझो, आचार संहिता लग जाती है, कार्यों का जो काम होना था वो तो पूर्व में ही हो जाते थे। जिस समय पार्षद था उस समय कार्यकाल काम सब हो चुके थे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। और बाद में भी कोई काम था वो पूरा किया, ऐसा कोई बात नहीं। माननीय ताराचंद जी उस समय हमारे निर्माण समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने भी मेरे सारे काम जो मैंने उनको बताया, उन्होंने मेरे सारे कार्य किए, एक भी कार्य उन्होंने नहीं रोका। बिल्कुल भाई साहब, देख रहा हूँ लगातार लोकेश जी गौड़ साहब है, और वार्ड नंबर 29 की बात करा तो हालांकि ये ऐसा पार्षद है, हमारा मत एक बिल्कुल सटीक लाइन फिट होगा कि पानी तेरा रंग कैसा जिसमें मिलाए जैसा। भाई साहब गलत तो नहीं कह रही हूँ? ठीक बात है, बिल्कुल। आप देख सको लगातार सवाल जवाब। हाँ, हालांकि सियासत रो जायको है, और अनित जायका में 10 सिगरेट में बैठा था। वैसा एक चीज और है, अब बात निकल गई इतनी सब बात की, अब मैं खाली एक अंतिम सवालों की ओर है, अपन पड़ाव की ओर है, तो कहीं ना कहीं बात करेंगे कि जो ऐसा कोई आपके जीवन में है सिगरेट चीज जो आप जिक्र करना चाहोगे, अपनी जनता से कहना चाहोगे भाई ये चीज है, मैं ये चीज करूंगा और आगे भविष्य में चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा, जो भी है मुद्दे आपके, जो सिगरेट चीजें हैं वो बताएं आपको, मतलब कोई 5 सिगरेट चीज। मेरा तो ऐसा है चेतन जी भाई साहब, मौका देगी पार्टी तो पुनः लड़ूंगा। और मेरा तो आपको पहले कहा, मेरा वार्ड मेरा परिवार है, उन्होंने 3 बार मौका दिया, आखिर मेरे अंदर कोई न कोई एबिलिटी देखी होगी, जब दिया ना। एक बात बताता हूँ,
मेरी वाइफ तो हाउस वाइफ थी, उन्होंने तो कभी जीवन में नहीं सोचा था कि वो चुनाव लड़ेगी, लेकिन परिवार की तरह उन्होंने भी उसको वोट देके जिताया। इसलिए मेरी जनता को सारे कार्य मैंने किए। मैं आप पानी से लेके, बिजली से लेके, रोडों से लेके, और भी कोई छोटी मोटी, चाहे सुख और दुख में भी मैं कभी मेरी वार्ड के परिवार के साथ खड़ा रहा हूं। मैं आज आपको और बताना चाहता हूँ, कभी भी मेरा घर 24 घंटे खुला रहता था। कोई भी आता था, मेरे घर पे एंट्री थी। न मेरे घर के बाद कोई कुत्ता बांध रखा था, न मैंने अपना कोई टाइम लिख रखा कि मैं 3 से 5 मिलूंगा। बिल्कुल 24 घंटे और 7 दिन में रेडी रहता था पब्लिक के लिए। जी बिल्कुल भाई साहब, लगातार ये भी बतायो है और लगातार आप देख रहे हो सियासत रो जाए को चाल रहा है। और भाई साहब एकदम पकड़ो और ले लो ताकि सियासत रो जाए को टेस्ट लो, तो रहे। आप भी लो। बिल्कुल लो चेतन, जरूर लूंगा। और आप देख रहे हो लगातार सवाल और जवाब जनित में मिला है और वनित में पूरी बातचीत भी है। भाई साहब एक चीज और है कि जैसे कि ऐसे जो आरोप लगे हैं आपके ऊपर कि जो आप बीजेपी में गए वॉशिंग मशीन में धुले हैं, लोगों का जो कहना है उस पे आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे, ये भी आप बता दें। अंतिम सवाल आपसे यही रहेगा। आपसे पूर्व में भी कहा है। नहीं, ये अंतिम सवाल है आपसे, क्योंकि उन लोगों को बताना है, आम जन को ये बताना है। मैं उन लोगों को भी जिन्होंने कहा है, उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ जी, आरोप लगाना बहुत आसान है। चोर कहना 2 शब्द है, सिर्फ चोर जी कहना आसान है, लेकिन उसको बताना बहुत मुश्किल है। और आरोप तो लगते रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री ले लो, प्रधानमंत्री ले लो, कई मंत्री ले लो, नेताओं, सब पे आरोप लगते हैं, लेकिन उस आरोप को सार्थक करे तो बात है। बाकी आरोप तो लगते रहते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात। तो बिल्कुल थोड़ा सा अब एक जिक्र और है, जो बीजेपी में आप शामिल हुआ, सुबह पहला आपने ओपन नोक नहीं उड़ाया। आपने जो ओपन नोक पहनाया होगा बीजेपी रो, किसने पहनाया था? माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने उड़ाया। भजन लाल जी ने उड़ाया था। तो बिल्कुल भाई साहब आप देख लो, लगातार ऐसा पार्षद है जना ने बीजेपी में लेता आते ही बात भजन लाल जी डायरेक्ट कंप्लीट वो ओपन उड़ायो है और लगातार भाई साहब बतायो है। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, सवाल आप जनित में जवाब दिया है। अब मैं बात करूंगा मात्र 5 सवाल, ठीक है, जो आपको यस एंड नो में कहना है। ठीक है, बिल्कुल भाई साहब देख रहा हूँ आप सियासत रो जाए को। हालांकि भाई साहब ने जो भी क्लियरिफिकेशन कर दिया था कि जिस तरह से भाजपा कांग्रेस भाजपा जो भी चल रहा था उसका भी इन्होंने क्लियरिफिकेशन दिया। और जनता के जो कार्य थे 100 में से 100 आपका जो काम है बिल्कुल वही में आप खुद 100 में कितना नंबर देना चाहोगा? 100 में से 100 ही नंबर है ना। कार्य 100 में 100 संपूर्ण कार्य हुए हैं, ऐसा कोई कार्य बाकी नहीं रहा। बिल्कुल, तो ये नंबर आप खुद दे रहा हो। आप मेरे से ले लो या मेरे परिवार से लेको, वहाँ के मेरे वार्ड मेरे परिवार से ले लो। बिल्कुल मेरे परिवार से भाई ले सकते हो नंबर। 100 में से 100 नंबर तो इनके है ही है दिमाग में, तो भाई मैंने 100 में से 100 नंबर का काम किया। लगातार आप देख रहा हो। लेकिन भाई साहब अब 5 सवाल है, आपको यस नो में खाली क्लियरिफिकेशन देना रहेगा। क्या भारतीय जनता पार्टी में आप शामिल हुए हैं? जी। भाजपा से आप परमानेंट आप जुड़े रहेंगे या कांग्रेस में वापस जाएंगे? मैं भाजपा से परमानेंट जुड़ा रहूंगा। भाजपा से जुड़े रहेंगे तो राजनीतिक छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई राजनीति छोड़ दूंगा? अगर नहीं, अगर कह रहे हो छोड़ने का नहीं, अगर भाजपा नहीं जुड़े तो जुड़ा रहूंगा। अगर नहीं हुआ तो मैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई कांग्रेस में नहीं जाऊंगा। बस कांग्रेस में नहीं जाओगे, भले राजनीति से संन्यास ले लोगे? कांग्रेस में नहीं जाऊंगा। बिल्कुल आप देख रहा हो भाई साहब, एक सवाल में आना क्लियरिफिकेशन कर दी दो भाई मैं भाजपा से जुड़ा रहूंगा, अन्यथा मैं संन्यास ले लूंगा, लेकिन कांग्रेस में नहीं जाऊंगा। ठीक है भाई साहब, अगला सवाल यह है कि आगे जो चुनाव आपको लड़ना है या नहीं लड़ना है? बिल्कुल लड़ना है ना चुनाव, लड़ना है, पार्टी के लिए लड़ेंगे, 100% लड़ेंगे। बिल्कुल लड़ेंगे। और मैं आपको एक चीज और कह देता हूँ, अगर मैं चुनाव लड़ा तो शायद उदयपुर में रिकॉर्ड भी तोड़ूंगा, आपको और बता दूं। अच्छा, आज कैमरा के माध्यम से पार्टी ने मौका दिया। अच्छा, तो उदयपुर में रिकॉर्ड तोड़ जीत। किसका रिकॉर्ड? विकास का रिकॉर्ड या फिर किसका? ठीक, चाहे वोट का ले लो, चाहे इनका ले लो, कार्यों का ले लो। अच्छा, दोनों का रिकॉर्ड तोड़ोगे? बिल्कुल भाई साहब, यह कैमरा के माध्यम घोषणा भी की है। आज लोकेश जी गौड़ साहब बेटा है अणा ने अतरो कॉन्फिडेंस भी गयो यार, कांग्रेस और बीजेपी में आया और बीजेपी में आते अतरो कॉन्फिडेंस है। अगर मैंने चुनाव जो लड़ लिया तो 100% उदयपुर में रिकॉर्ड बनेगा भाई साहब, नयो इतिहास में दर्ज होगा मामलो। सही करूं भाई साहब? बिल्कुल सही बात। ये भाई साहब कहना है। भाई साहब बिल्कुल अगला सवाल ये है कि अगर ठीक है आप चुनाव लड़ोगा या वगैरह वगैरह, ये भी आप क्लियरिफिकेशन कर दी। तो अब मामला ये है कि आपकी जो जनता है उसके जो कार्य आपने 100 में से 100 किए हैं, अगर आपकी जनता ने इस पर अगर बात की है, जैसे चुनाव मुद्दे विकास सारे जो कार्य किए हैं, आपने वो भी बात क्लियरिफिकेशन करते हुए यहाँ तक पहुंच गए। लेकिन बात यह रहेगी अब कि क्या अब आपकी तरफ से या आपकी वाइफ की तरफ से कभी भी कांग्रेस से प्रस्ताव आता है कि भाई आप वापस आ जाइए,
जी जी भाई आप नहीं जाओ तो लेकिन भाई को ख्याल चेंज नहीं सके फरमाओ ना आप सर, लेकिन क्योंकि समय विचारधारा अलग अलग बोलिए ना सर आप। तो वणी में कभी ऐसा हुएगा कि मतलब हाँ कांग्रेस में भाभी जी पड़ा जाओ और आप बीजेपी में रह जाओ। मैं आपको और बताना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से आपके, जब मैं जुड़ गया हूँ बीजेपी में तो मेरी वाइफ भी मेरे साथ है और वो मेरे साथ ही रहेगी। नहीं कई अमुक टाइम विचारधारा नहीं होगा ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो मेरी पत्नी है, ऐसा थोड़ी। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, राजनीति के लिए संबंध थोड़ी तोड़े जाते हैं पति और पत्नी के। बिल्कुल धन्यवाद भाई साहब, भी क्लियर कर दी। तो भाई साहब राजनीति में जो हस्बैंड वाइफ जो है संबंध नहीं टूटे हैं, हालांकि राजनीति की जगह है। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आप सियासत जाएगा में समय निकाले और जनित आप जवाब दीदा अलग अलग अंदाज में। आखिरी ये आपसे कि भाई 2 शब्द कोई कहना चाहोगे जो आज इस कैमरे के माध्यम से आपने 2 तो सिगरेट बता दी, सिगरेट रिसोर्ट में 2 सिगरेट तो आपने बताई, एक तो मैं रिकॉर्ड तोड़ूंगा। बिल्कुल, चाहे वोट का तोड़ू चाहे विकास का तोड़ू, तोड़ूंगा जरूर। वोट और विकास दोनों का ही तोड़ूंगा। दोनों का तोड़ोगे, ठीक है, दोनों का तोड़ेंगे। भाई साहब ने क्लियर भी कर दिया ये लो। भाई साहब अब ये कि वो विकास अगर तोड़ना है रिकॉर्ड तो उसके लिए जनता को क्या कहना चाहोगे कि वो रिकॉर्ड कैसे टूट सकते हैं? मैं आज आपके चैनल के माध्यम से जनता से यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह आपने मुझ में 3 बार प्यार आजमाया है तो 4थी बार आजमाओगे, मैं आपके खरा उतरूंगा। बिल्कुल ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ पब्लिक को, आम पब्लिक को। बिल्कुल आप देख लो, आम जन से इन्होंने एक ही अपील की है कि भाई अगर मैं पिछली बार जो चुनाव जीता था, आपने स्नेह रखा था, प्यार दिया था, वोट दिए थे, ठीक है, अब भी इनको मौका मिलता है और ये खुद करते हैं और आप इनको प्रेम देते हैं तो ये आपके विकास में हमेशा खड़े रहेंगे, ये इनका कहना है। तो भाई साहब बिल्कुल आप यही कह रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई साहब यही कह रहा है, लगातार आप सियासत जायका में जनित रहो सवाल देखो आप सिलसिलो। हालांकि अगर आपने यूँ लगे और वार्ड 29 जनता ने भी मारो चैनल के माध्यम यो कहना है कि अगर भाई साहब ने जो कुछ भी कमियां रह गई है और आपको लगता है कि भाई यहाँ कमियां हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि भाई साहब को भी पता चले कि भाई ये चीज की कमी रह गई और मैंने 100 में से 100 कार्य बताए, यहाँ कमी रह गई। भाई साहब सही कह रहा हूँ? बिल्कुल मैं बिल्कुल। तो भाई साहब भी नहीं ये आपकी बात रख रहा हूँ, शब्द पे मैं बिल्कुल कह रहा हूँ। तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सको ऐसी कोई चीज की कमी है तो बिल्कुल भाई साहब वाली चीज रूबरू होगा और जनता ने रूबरू बातें जो सियासत रो जायको है। हालांकि मैं चेतन निराला और आप इसी तरह देखते रहे सियासत का जायका। नमस्कार। जय श्री राम, जय मेवाड़।